चलिए अपनी चर्चा को सबसे पहले आगे बढ़ाते हैं राज मिश्रा जी के साथ। राज जी, सबसे पहले तो ये महासंयोग और शुभ संयोग के बारे में समझना चाहेंगे। इतने सारे शुभ संयोग जब साथ में आ जाते हैं तो दिन कितना उत्तम हो जाता है, हम सब के लिए कितना फलदायी साबित होगा। देखिए, सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखिएगा, अक्षय तृतीया अपने आप में सुगुप्ता जी बहुत सुंदर विषय है, बहुत सुंदर, क्योंकि सतयुग का प्रारंभ अक्षय तृतीया के दिन से हुआ था। सतयुग और द्वापर युग का जो प्रारंभ है वो भी अक्षय तृतीया के दिन से हुआ था। तो द्वापर और सतयुग का प्रारंभ जिस तिथि से हुआ हो उस तिथि का महत्व अपने आप में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। भगवान के 10वें जो परम अवतार रहे हैं, भगवान परशुराम का जो अवतार हुआ है वो अक्षय तृतीया के दिन हुआ है। आप जानते हैं कि वृंदावन बिहारी जी के चरण दर्शन अक्षय तृतीया को ही एकमात्र होते हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ के पट इत्यादि आप लोग जानते हैं कि अक्षय तृतीया खोलते हैं। तो ये दिन अपने आप में बहुत सुंदर है। और जिस दिन भगवान परशुराम जी का अवतार हुआ हो, भगवान राम के जो अंशा अवतार हैं, भगवान विष्णु के जो अंशा अवतार हैं, और जिनके लिए कहा गया कि अपने आप नखत जो लगन जोग ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, तो अपने आप सभी परिस्थितियां जो है अनुकूल बन जाती हैं। और फिर इस बार जो इतने सारे संयोग बन रहे हैं, इसका तात्पर्य यह है कि इस दिन किया जाने वाला जो कार्य होगा, जो धार्मिक कार्य होगा, वो निश्चित रूप से आपके जीवन को अक्षय बनाने वाला ही होगा, वो जीवन को आपके बेहतरीन बनाने वाला। आपने बहुत सारे संयोगों की चर्चा की है सुगुप्ता जी, और बहुत सारे संयोगों के बारे में बताया है। लेकिन मैं एक बात और क्लियर कर दूं, ये इसी बार होने जा रहा है जब शुक्र उच्चस्थ होंगे अक्षय तृतीया को। ऐसा करीब करीब 9 वर्ष बाद होता है जब शुक्र अपने एग्जॉल्टेड पोजीशन के अंतर्गत जाकर के बैठे होते हैं। और इस बार शुक्र जो है वो एग्जॉल्टेड पोजीशन के अंतर्गत होंगे। हाँ, पारिजात, गजकेसरी, केदार, कहल, हर्ष, ये सारे योग जो आप लोग ने बताया, ये सारे योग, भयचारी योग इत्यादि का निर्माण हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ शुक्र का एग्जॉल्टेड होना, जो कि मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। यदि इस संसार की सुख को, इस संसार के सुख को प्राप्त करना है तो वो बिना शुक्र के पॉसिबल नहीं है। और शुक्र एग्जॉल्टेड होंगे तो मैं कह सकता हूं कि शायद ये जो सारे संयोग इस बार ज्योतिषीय बन रहे हैं वो अक्षय तृतीया में सांसारिक सुख को प्राप्त करने का सबसे बेहतरीन समय प्राप्त हो रहा है, बेहतरीन मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। बस हमारा प्रयास है कि हम थोड़ा आगे बढ़ें तो हमारी जो कामनाएं हैं वो जरूर पूरी। जी चलिए राज जी, लौटती हूँ आपके पास। राज जी, आपके पास आते हुए, राज जी, हमने बहुत सारे शो साथ में किए हैं। जब भी किसी विशेष उत्सव की हम बात करते हैं, त्यौहार की बात करते हैं, हमारा एकमात्र मकसद रहता है, मकसद ये कि जीवन की जितनी भी नकारात्मकता है, नकारात्मक ऊर्जा है, उससे दूर रहना। क्योंकि ये दिन इतने खास होते हैं कि जितनी भी पॉजिटिविटी, जितनी भी सकारात्मकता आप अपने जीवन में ला सकें वो आपके लिए अच्छी रहती है। कौन से मांगलिक कार्य हैं जो करने चाहिए जिससे हम सब पॉजिटिव फील करेंगे और अच्छा फील करेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज मानता हूं सुगुप्ता जी, जैसे हम आज गोल्ड की एक चर्चा कर रहे थे, है नहीं? अच्छा, मुझे कई बार नहीं समझ आता कि गोल्ड खरीदने की जो परंपरा है वो चाहे धनतेरस पर देख लिया जाए, चाहे अक्षय तृतीया पर देख लिया जाए, ये आई कहां से? गोल्ड कौन है? जैसे अगर आप शास्त्र का अध्ययन करेंगे ना, हनुमान जब लंका जाते हैं तो कहा गया कनक वरन तन तेज विराजा। कनक कहते हैं गोल्ड, कनक है गेहूं और गोल्ड दोनों कहते हैं। भगवान की जब स्तुति कहा जा रहा है तो भगवान को हिरण्यगर्भ कहा गया। हिरण्यगर्भ का तात्पर्य होता है स्वर्ण। हिरण्यगर्भः संवृत्ताग्रे भूत सजाता पत्रेका सदाधार पृथ्वी दाम तीमाम कस्मै देवाय हविषा विधेम। जब लक्ष्मी जी की आराधना की जाती है तब भी कहा जाता है हिरण्य वर्णाम हरणिम सुवर्ण सहस्राम चंदाम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो। यानी परमात्मा को गोल्ड की उपमा दी गई है। ऐसे पॉजिटिव दिन में ना परमात्मा को अपने घर लाने का तात्पर्य है कि अपने घर गोल्ड को लेकर के आए। ऐसे अक्षय तृतीया वास्तविकता में वो दिन है जिस दिन कोई भी किया गया कार्य जो है वो क्षय जिसका होता ही नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इस दिन परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। संसार की चाहे जितनी हैप्पीनेस को हम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे सुगुप्ता जी ना, मैं निश्चित कह सकता हूं एक दिन वो नष्ट हो जाएगा। एक ही चीज है जो नष्ट नहीं हो सकता है, वो है परमात्मा की पॉजिटिव एनर्जी, परमात्मा की सात्विक ऊर्जा। मेरी दृष्टि से, मैं अगर हनुमान जी के उस शब्द पर जाऊं, जब हनुमान जी लंका से वापस आते हैं और भगवान राम कहते हैं सुन सुत तो ही उरण मैं नाही, देखो कर विचार मन माही, हे पुत्र मैं तुमसे उरण नहीं हूं। तो हनुमान जी से कहा कि आप मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो हनुमान जी ने कहा नाथ भगत अति सुखदायिनी देव कृपा कर अन पाई। हे प्रभु मुझे भक्ति दे दीजिए, सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। और वास्तविकता में मुझे लगता है हनुमान जी से ज्यादा सुखी इस संसार में कोई नहीं है। तो मेरे विचार से सुगुप्ता जी, अगर आप ये कहेंगे
कि किस चीज से पॉजिटिविटी उत्पन्न हो सकती है। मैं एक ही राय दूंगा, इस दिन का एक समय भी आपको बता देता हूं, जो कि इस दिन वृषभ लग्न होगा और इस अक्षय तृतीया में वास्तविकता में मैं कहूंगा, मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं आपका कि आप लोग इतनी सुंदर चर्चाएं लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इस दिन चंद्रमा एग्जॉल्टेड है, बहुत बड़ी चीज है। इस वर्ष अक्षय तृतीया पर चंद्रमा उच्चस्थ होंगे 30 तारीख को, और चंद्रमा बृहस्पति के साथ गोचर कर रहे होंगे वृष राशि के अंतर्गत, जो कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, संसार और आध्यात्म सुख की प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण लग्न है। और उस लग्न का जो प्रारंभ हो रहा है वो सुबह सुबह प्रारंभ होने जा रहा है, करीब करीब 7 बजे के आसपास। तो 7 बजे से लेकर के करीब 8:30 बजे के मध्य में आपको सुबह नहा करके जो भी संसार के सुख की प्राप्ति की इच्छा है उसको मस्तिष्क में रखते हुए परमात्मा का स्मरण करना चाहिए कि प्रभु आप मेरे जीवन में आए, आप मुझ पर अपनी कृपा प्रदान करें। और मैं सत्य कहता हूं, यदि भगवान की कृपा प्राप्त हो गई तो फिर इस संसार में जो भी आपकी इच्छा थी वो प्राप्त हो जाएगी। शास्त्र ने कहा है कि जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करना चाहिए। आप ला सकते हैं स्वर्ण, अच्छी बात है, लेकिन मेरे दृष्टि से सुगुप्ता जी, परमात्मा रूपी स्वर्ण को, भगवान रूपी स्वर्ण को आज अपने घर में आमंत्रित करना चाहिए कि प्रभु आप मेरे लिए स्वर्ण है। साथ ही जीवन में सारी सकारात्मक ऊर्जा जो है वो भी आपके घर में अपने आप आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। मुझे जितना समझ में आ रहा है कि पीले रंग की कोई भी वस्तु इस दिन आप घर पे ला सकते हैं। थोड़ी सी अगर हल्दी भी आप घर पे लाएं उसका भी उतना ही फायदा होगा, उतना ही फल मिलेगा। देखिए, आप कुछ भी, मैंने एक बात सगुप्ता जी स्टार्टिंग में कहा था, और मुझे लगता है कि परमात्मा ने श्री रामचरितमानस में भगवान राम ने एक सुंदर शब्द कहा था कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आप श्रद्धा पूर्वक कुछ भी लेकर के आते हैं उसको परमात्मा की वस्तु मान करके और घर में लेकर के आइए। आप हल्दी लेकर के आइए, आप फ्रूट लेकर के आइए, आप 5 पीले फूल लेकर के आ जाइए, कुछ भी लेकर के आइए, लेकिन ला करके उसको परमात्मा को श्रद्धा से अर्पण कीजिए। और आज, क्योंकि आप सोचिए आज के दिन क्या हुआ है, भगवान परशुराम जी का जन्म दिवस है, जिनके लिए भगवान राम को स्वयं कहना पड़ा कि नाथ एक गुण धनुष हमारे और 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। आज अवतार किसका हुआ था? आज क्वालिटी का अवतार हुआ था, आज गुणों का अवतार हुआ था। तो आज मैं बार बार इस शब्द को कह रहा हूं कि आप कुछ भी लेकर के आइए, आप भगवान को श्रद्धा से अर्पण कीजिए और अपने अंदर भक्ति के जो गुण हैं उनको जागृत करने का प्रयास कीजिए। अगर उस भक्ति के गुण को, भाई क्या अक्षय रहना चाहिए हमारे पास। मैं बार बार इस चीज को क्लियर करता हूं कि धन मेरा हमेशा नहीं रह सकता है, रिलेशन मेरे हमेशा नहीं रह सकते हैं, ये शरीर मेरा हमेशा नहीं रह सकता है। अगर इस संसार के अंदर कुछ भी नश्वर नहीं है तो मेरी आत्मा है, उस आत्मा को मैं परमात्मा से कनेक्ट करूं जो कभी अक्षय होने ही ना पाए, तो मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।